एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। पहले हमने कौन सा पढ़ा था, न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स। हमने क्या किया था डाइजेशन न्यूट्रिशन प्रोसेस में, हमने क्या किया था, जो हमारा फूड बना था ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी, ऑब्टेन होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में बनेगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो जो एटीपी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है। अब रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उसमें होता है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा, जो रेस्पिरेशन हमारा प्रोसेस है उसमें जो हमें क्या है, हमारे पास फूड है, ग्लूकोज की फॉर्म में है। ठीक है। अब वो ब्रेक डाउन होगा, थ्री पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। उसमें क्या होगा, हमने क्या ले लिया, हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। C6H12O6। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा। साइटोप्लाज्म हमने क्लास 9th के सेल्स के चैप्टर में आता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। वहां पे क्या होगा, पाइरुवेट बनेगा। ओके। पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। अब ये पाइरुवेट है, ये क्या करेगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो क्या होगा, जो पाइरुवेट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। अगर मान लो लेक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है। तो तब उस टाइम क्या होगा, जो हमारा पाइरुवेट है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, वो उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब ये कब होता है, किसमें बनता है, ह्यूमन मसल सेल में बनता है। और ये कब होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है। उस टाइम क्या होता है, मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, उस टाइम क्या होता है, हमारे हाथ में पैरों में क्रैम्प्स आ जाता है। वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि वहां पे लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है। वहां पे एनर्जी इतनी नहीं होती, इस वजह से क्या होता है, क्रैम्प आता है। अब तीसरा उस प्रोसेस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, यीस्ट में होता है। अब यीस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब जो इथेनॉल है वो मेजर फॉर्म में बनता है यहाँ पे। ठीक है। अब हमारे पास हमने यहाँ पे देखा, जो ग्लूकोज है वो 3 फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है। ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होती है, यीस्ट में होती है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड एनर्जी बनती है। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स। जो सेल्स में हमारा फूड पहुंचता है उसको क्या करते हैं, अब क्या प्रोसेस होगा, वो ब्रेक डाउन होगा वहां पे। ठीक है। उससे जो एनर्जी ऑब्टेन होगी हमें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है। अब रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एंड इंटरनल, 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इंटरनल में क्या होगा, सेलुलर। सेलुलर में क्या पढ़ेंगे हम, ये सारा प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे। ठीक है।
सेलुलर में क्या होगा, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ये वाली। तो इसमें क्या होगा, जो हवा होती है वो हमारे यहाँ नोस्ट्रिल से जाएगी अंदर, ठीक है, नोस्ट्रिल से जाएगी तो फिर क्या होगा, फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से जाने के बाद लैरिंग्स में। अब एक बार मैं बता देती हूँ आपको ये होते क्या क्या है। नोस्ट्रिल्स, जहां से एयर हमारी नाक के अंदर जाती है। अब नोस्ट्रिल्स में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेयर्स एंड म्यूकस होता है। वो क्या करेंगे, जो हवा हमारे नाक के अंदर जा रही है उसको डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में, वो क्या करेंगे, उनको अंदर आने से रोकेंगे। कौन रोकेगा, जो हेयर एंड म्यूकस है, ठीक है। तो क्या है, हेयर एंड म्यूकस इन नेजल पैसेज फिल्टर एयर, दे ब्लॉक डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा प्लेस है जहां पे जो हम फूड ईट करते हैं और जो हवा अंदर जाती है वो दोनों यहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं आके, ठीक है। इस जगह को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद क्या है, ये जो फूड है और जो हवा है उनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। जो फूड है वो फूड पाइप से जाता है और जो एयर है वो विंड पाइप से जाती है। अब क्या है, फेनिक्स के बाद लैरिंग्स में जाती है हमारी एयर, उसको और क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, विंड पाइप से जाएगी एयर नीचे। विंड पाइप में क्या होता है, विंड पाइप को और क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। विंड पाइप में ये चारों तरफ क्या है, क्या बोलते हैं हम इनको, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, ये कार्टिलेज क्या होता है, एक टाइप की सॉफ्ट फॉर्म में होती है हमारी बोन्स, जैसे कि कान पे है और भी कई जगह होती है। तो ये क्या होती है, कार्टिलेज एक टाइप का सॉफ्टर फॉर्म ऑफ बोन होती है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करेगा, जो ये हमारी विंड पाइप है इसको कोलैप्स होने से बचाएगा। अगर ये मान लो कोलैप्स हो गई तो क्या होगा, हम सफोकेशन से मर जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करेगी, प्रिवेंट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग। उसके बाद क्या होगा, कहाँ तक, विंड पाइप में चला गया। विंड पाइप के बाद एयर हमारी कहाँ जाएगी, लंग्स में। अब लंग्स में क्या क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे आके ये विंड पाइप है, ये ब्रांच फॉर्म में हो गया। अब जो ये ब्रांच फॉर्म है इनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। अब इसके बाद क्या हो गई, फर्दर ब्रांच हो गई, ठीक है। अभी फर्दर ब्रांच हो गई तो इनको क्या बोलेंगे हम, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्या है, इसकी साइज में बड़ा देखे तो वो इस टाइप का दिखता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई, ठीक है। अब जो हमारी एयर है वो एल्वोलाई में पहुंच गई है, ठीक है। अब क्या होगा, जो एल्वोलाई होती है उसमें क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। अब इसमें क्या होता है हमारा, ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ये थिन ट्यूब स्ट्रक्चर होता है इनका। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो चीजें हमारी अंदर बाहर आ जा सकती हैं, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड है इनमें वो क्या करेगा, जो ब्लड है वो डायरेक्ट तो ऑक्सीजन को नहीं ले सकता, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लेस सोल्यूबल होती है ब्लड में। तो क्या होता है, हमारा एक पिगमेंट होता है जो ब्लड में पाया जाता है और उसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन डिजोल्व होगी और वो डिजोल्व फॉर्म में कहा जाएगी, सेल्स में जाएंगी। अब सेल्स में क्या है, जो ये सारा प्रोसेस है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा डाइजेशन से हमें फूड मिला था वो यहाँ पे आके स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स में आके हमारा सारा काम प्रोसेस है, जो भी केमिकल्स, बायोकेमिकल्स प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें चाहिए थी ऑक्सीजन, किसके लिए, ताकि हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फूड था, ग्लूकोज था, C6H12O6 की फॉर्म में, हमें मिल गई ऑक्सीजन। कौन लेके आया, ब्लड लेके आया थ्रू हीमोग्लोबिन। तो
तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको बाहर भेजना है। अब ये क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। अब यहाँ पे इस स्टेप पे आके क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है लार्ज क्वांटिटी में है। अब लार्ज क्वांटिटीज में है तो क्या होगा, जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसके अंदर चली जाएगी। अब ये क्या है, एक टाइप से इसको क्या होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड में सोल्यूबल होती है, डिजोल्व हो जाती है आसानी से, तो इसको किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगी, ब्लड कैपिलरीज में जाके फिर ये किस में चली जाएगी, एल्वोलाई में चली जाएगी। ठीक है, एल्वोलाई के थ्रू बाद में क्या होगा, दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये दोबारा इसमें चली जाएगी, ब्रोंकियोल्स में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में जाएगी, फिर क्या होगा, विंड पाइप से जाएगी, लैरिंक्स, फेनिक्स एंड एट लास्ट गो आउट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, अब क्या है, हमें एनर्जी मिल गई, ऑक्सीजन हमें चाहिए था फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, हमें वो मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, वो भी हमने बाहर भेज दी। अब क्या होगा, एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे है, उसमें क्या होगा, जो हमारा एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट और आएगा, वो उसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा, एडीपी, ठीक है, डाइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है। अब क्या होगा, हमारा एक फॉस्फेट और आया जो इस फॉस्फोरस के साथ इसने बॉन्ड बनाया। अब जो ये बॉन्ड है ये क्या है, ये बॉन्ड है एक टाइप का एनर्जी स्टोर है। ठीक है, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, ये बॉन्ड है ब्रेक डाउन हो जाएगा और हम एनर्जी अपनी यूज कर लेंगे। अगर हमें स्टोर करनी है तो वो इस बॉन्ड की फॉर्म में क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन आपको पता ही है होता क्या है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी चीजें हैं वो किसके थ्रू फ्लो करती हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे हमने पढ़ा है जो गैसेज है, मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी गैसेज है, यहाँ पे क्या है, गैसेज का हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो हमारी जो गैसेज हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ये हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। हमने अभी तक देखा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी में ब्रीथिंग उनकी फास्ट क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सीजन है वो वाटर में लेस सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो पानी में क्या होती है, कम होती है, एक्वेटिक एनवायरमेंट में कम होती है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फिश है, ठीक है, जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, गिल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हमारे पानी में जो ऑक्सीजन जो थोड़ी बहुत मिक्स डिजोल्व हो रखी है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन वहां से लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तो कमी है पानी में, इस वजह से क्या करेंगे, वो फास्टर क्या करेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, ताकि उनकी जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो सके। ओके गाइस।